ओम नमः शिवाय। भक्तों, शिव पुराण में हम आज सती खंड का पाठ करेंगे। आगे बढ़ने ने पहले आपसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं। सती खंड। एक दिन ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि उन्होंने शिव को साक्षात निर्विकार ब्रह्म बताया है। निर्विकार ब्रह्म किस प्रकार सती से विवाह करके गृहस्थ धर्म को अपनाकर जीवन यापन करने लगा। विष्णु जी की प्रार्थना पर महादेव ने सती से विवाह किया। सती और पार्वती एक ही शरीर से दो स्थानों पर कैसे पैदा हुई और सती पार्वती के रूप में पुनः शिव जी को किस प्रकार प्राप्त हुई। शिव चरित्र का ये रूप समग्रत मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जब मैं कामवश पागल होकर अपनी कन्या संध्या से मैथुन की इच्छा करने लगा तो धर्मराज ने भगवान शिव का स्मरण किया। तब शिवजी ने मेरे सामने प्रकट होकर मुझे प्रबोधित किया। शिवजी ने मेरे पुत्रों के सामने धिक्कारा और अपमानित किया। ऐसा मैंने शिवजी की माया मुग्ध होकर ही सोचा और मेरे मन में प्रतिशोध की भावना बलवती हो गई। मैंने अपने पुत्रों से विचार किया, किंतु शिवजी से बदला लेने का कोई उपाय मुझे नहीं सूझा। इस संदर्भ में भगवान विष्णु ने मुझे समझाने का प्रयास किया, किंतु मैं अपने हठ पर अड़ा रहा। भगवान शिवजी को मुग्ध करने के लिए दक्ष की स्त्री से शक्ति के जन्म लेने के लिए मैं उपासना करने लगा। मेरी साधना सफल हुई और उसके फलस्वरूप उमा के रूप में शक्ति ने ही दक्ष के घर में जन्म लिया। उसी शक्ति रूपा उमा ने कठोर तप करने रुद्र का वरण किया और शिवजी उमा सहित कैलाश पर विहार करने लगे। शिवजी की माया से विमोहित दक्ष गर्व से भरकर शिवजी की निंदा करने लगा और उसने अपने यहाँ एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दक्ष ने अनेक देवी देवताओं को निमंत्रित किया, किंतु शिवजी को न तो न्योता दिया और न यज्ञ में उनका भाग रखा। दक्ष इतना अभिमानी हो गया था कि उसने अपनी पुत्री तक को निमंत्रण नहीं भेजा, किंतु उमा शिवजी से आज्ञा लेकर अपने पिता के यज्ञ में आए। यज्ञ में पहुंचकर उसने देखा कि न तो वहां उसके पति का भाग है और न उन्हें किसी और रूप से सम्मानित किया गया है, क्योंकि वो अनिमंत्रित और हठपूर्वक पति से आज्ञा लेकर आई थी। इसलिए वापस लौटने की अपेक्षा उन्होंने वही शरीर को यज्ञ की अग्नि को सौंप देना अच्छा समझा। जब भगवान शिव को पता चला कि उमा ने अपने शरीर को यज्ञ के समर्पित कर दिया है, तब उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने का आदेश दिया। वीरभद्र शिवजी के आदेश के अनुसार दक्ष की यज्ञ स्थली में गया और ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं को पराजित करके दक्ष का सिर काटने में सफल हो गया। उसके बाद सब देवता शिव के पास आए और उन्होंने शिवजी को पूजा से प्रसन्न किया। तब शिवजी ने दक्ष को जीवित कर दिया। दक्ष ने भी अपने अपराध को मानते हुए शिवजी की पूजा की और यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ कुंड से सती के शरीर से उत्पन्न ज्वाला जहाँ पर गिरी, उसी को ज्वालामुखी पर्वत करते हैं। ज्वालामुखी का दर्शन पापनाशक है। यही सती हिमालय के घर में पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई और फिर से कठोर तपस्या करके पति रूप में शिवजी को प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सबसे पहले निर्गुण, निराकार, निर्विकार, सत्य असत्य सदाशिव भगवान के बाएं अंग से विष्णु की और सव्य अंग से मेरी और हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई। मैंने शिवजी के आदेश से सृष्टि की रचना की और मेरे मन में संध्या नामक एक रूपवती स्त्री उत्पन्न हुई। इस स्त्री पर मैं और मरीचि आदि मेरे पुत्र मुग्ध हो गए। इसी समय मेरे मन से एक सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसके उत्पन्न होते ही हम सबका मन विकृत हो गया और हम संध्या के प्रति काम में आतुर हो गए। जो पुरुष उत्पन्न हुआ था, उसने मुझे प्रणाम करके अपने योग्य स्थान और कार्य पूछा। मैंने उसका स्थान प्राणियों का हृदय निश्चित किया और उसका कार्य सृष्टि की रचना में सहायक होना बताया। मैंने उसको ये भी कहा कि विष्णु, रुद्र और मैं तथा अन्य देवता भी उसके वंश में रहेंगे। मेरे पुत्रों ने उसके अनेक नाम रखे, जैसे मदन, मनमत, कंदप, कामदेव। कामदेव ने हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण तथा मारन के प्रभाव की परीक्षा के लिए उनका प्रयोग किया। उसके बाणों के प्रभाव से मैं तथा मेरे पुत्र विमुग्ध हो गए। संध्या में भी कामवासना पैदा हो गई। जब कामदेव ने हमारी ये दशा देखी तो उसे अपनी शक्ति में अधिक विश्वास हो गया। इस ओर धर्म ने हमारी विकृति की अवस्था देखकर भगवान शिव का स्मरण किया। शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने इस बात के लिए मेरी भर्त्सना की कि मैं अपनी कन्या के प्रति अनुरक्त हो गया हूँ। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा, तुम वेदों को प्रकट करने वाले हो और यह वेद विरुद्ध कार्य है। वेदों की आज्ञा है कि माता, बहन, भाई की स्त्री और पुत्री के प्रति कभी भी काम मुग्ध नहीं रखनी चाहिए।
मैंने अपनी काम भावना पर तो विजय प्राप्त कर ली थी, मेरा वीर्य स्वेद के रूप में नीचे गिर गया और उसके गिरने से अग्नि ध्वांत आदि पितर पैदा हुए। दक्ष के पसीने से गिरने से रति नाम की रूपसी कन्या उत्पन्न हुई और इस प्रकार भगवान शिव ने हमें पतन से बचाया। कुछ समय बाद दक्ष ने अपनी पुत्री रति का विवाह काम से करने का विचार किया। रति के सौंदर्य पर मुग्ध कामदेव ने ब्रह्मा जी के श्राप को भुला दिया और उससे विवाह करके आनंद मनाने लगा। संध्या स्वयं को मेरी कामवासना का और शिवजी के द्वारा किए गए मेरे अपमान का तथा काम के श्राप का कारण मानकर व्यग्र हो उठी। उसने भयंकर प्रायश्चित करके एक ऐसे आदर्श की स्थापना करने का निश्चय किया जिससे कोई भी पिता अपनी पुत्री में अनुरक्त न हो सके। अपनी भावना को पूरा करने के लिए संध्या ने पास में ही चंद्रभागा नदी के किनारे पर्वत पर तप करना शुरू कर दिया। मैंने वशिष्ठ का रूप धरकर संध्या को दीक्षा लेने का आदेश दिया। मेरे रूप बदलने का कारण दीक्षा गुरु में श्रद्धा उत्पन्न करना था, क्योंकि मेरे पहले चरित्र के कारण संध्या का मेरे प्रति श्रद्धावान होना संभव नहीं था। वशिष्ठ ने ब्रह्मचारी का भेष धारण कर उसे दीक्षा दी और ॐ नमः शिवाय मंत्र दिया। संध्या मंत्र का मौन रूप में जाप करती हुई भगवान शिव को प्रसन्न करने लगी। शिवजी प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने के लिए कहा। संध्या ने 3 वर मांगे। 1. कोई भी प्राणी पैदा होते ही काम वासना से परिपूर्ण न हो। 2. मेरा पति मुझे बहुत अधिक स्नेह करे और मुझे भी वो निश्चित रूप से प्रिय हो। 3. जो व्यक्ति मुझे काम दृष्टि से देखे वो नपुंसक हो जाए। संध्या की यह मांग सुनकर शिवजी ने घोषणा की, इस समय से मनुष्य के 3 रूप होंगे, बालकपन, किशोर अवस्था और युवावस्था। कामवासना का उद्भव किशोर रूप के समाप्त होने पर और यौवन के उदय होने पर ही होगा। शिवजी ने ये भी कहा कि तुम्हारा पति तुम्हारा ही अनन्य प्रेमी होगा और तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो भी व्यक्ति तुम्हारे प्रति काम भावना रखेगा वह भी पतित हो जाएगा। अगले जन्म में तुम मेधातिथि की पुत्री बनकर अभीष्ट फल को पाओगी। शिवजी अंतर ध्यान हो गए और संध्या ने अग्नि में स्वयं को विसर्जित कर दिया। जहां पर संध्या ने आत्मोत्सर्ग किया था वहां पर एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। मेधातिथि ने उसका नाम अरुंधति रखा और उसका पालन पोषण किया। फिर समय पर वशिष्ठ जी के साथ उसका विवाह कर दिया। जब शिवजी वहां से अंतर ध्यान हो गए तो मैंने दक्ष आदि पुत्रों से अपने अपमान का बदला लेने का उपाय खोजने के लिए कहा और कामदेव के प्रति मैंने बहुत आशा से देखा। कामदेव ने शिवजी को मोहित करने का सुझाव दिया। कामदेव के इस सुझाव को मानकर मैंने बसंत को उसका साथी बनाया और उसे भी शिवजी के चित्त को विकारग्रस्त करने के लिए कामदेव के साथ भेज दिया। कामदेव ने कैलाश पर जाकर अपनी सारी विद्याओं का प्रयोग किया, किंतु वो सफल नहीं हुआ और उसने वापस आकर सारी असफलता की गाथा कही। मैं इस बात से बहुत चिंतित हुआ और मैंने विष्णु जी का स्मरण किया। विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने मुझे शिवजी से द्रोह न करने की सलाह दी। साथ ही विष्णु जी ने शिवजी को स्त्री संयुक्त करने के लिए उमा की उपासना करने के लिए कहा। विष्णु जी ने बताया कि शिवजी ने ही उनसे कहा हुआ है कि शिवजी का रुद्र रूप धारण करने के बाद सती उनकी पत्नी होंगी। इसके बाद मैंने जगदम्बिका शिवा को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की और उनसे निवेदन किया कि वे दक्ष की पुत्री होकर शिवजी की पत्नी बने। पहले तो शिवा ने मुझे दुकारा, लेकिन बाद में मेरी तपस्या के गौरव के कारण मेरी बात स्वीकार कर ली। दूसरी ओर दक्ष ने भी शिवा की प्रार्थना करके सती को अपने यहाँ पुत्री बनाकर शिवजी की पत्नी बनने का वरदान प्राप्त किया। दक्ष प्रजापति मानसी दृष्टि से भी प्रजा की वृद्धि न होते देखकर मेरे पास आए। मेरी आज्ञा से दक्ष ने अश्विनी से विवाह करके मैथुन द्वारा हर्याश्व नाम से समान धर्मशील और गुण वाले 10,000 बालक प्राप्त किए। दक्ष ने उन्हें आगे संतान वृद्धि करने का आदेश दिया। हर्याश्व ने नारायण तीर्थ में भगवान की पूजा करने का निश्चय प्रकट किया। वहां उनसे तुम्हारा, नारद का, मिलन हुआ। तुमने ही उन्हें ब्रह्म प्राप्ति का सुख बताया और ज्ञान का उपदेश दिया। इसके बाद वो प्रजा की उत्पत्ति के दायित्व से मुक्त हो गए। इसके बाद फिर दक्ष ने सबलाश्वगण नामक 1000 अन्य पुत्रों को जन्म दिया, क्योंकि वे अपने पहले पुत्रों से निराश हो चुके थे। लेकिन इन पुत्रों ने भी ईश्वर चिंतन करने का अपना निर्णय व्यक्त किया और इन्हें भी, हे नारद, तुमने सांसारिकता से विरक्त किया। दक्ष ने तुम्हें श्राप दिया कि तुम एक स्थान पर अधिक देर तक स्थिर न रह सकोगे। कुछ समय बाद दक्ष ने 60 कन्याएं उत्पन्न की। इनमें धर्म से 10 कन्याओं का, कश्यप मुनि से 13 का और चंद्रमा से 27 कन्याओं का विवाह कर दिया। इसके बाद 2-2 कन्याओं का भूत, अंगिरा और वृषाश्व से तथा शेष कन्याओं का विवाह गरुड़ जी से कर दिया। इन कन्याओं से उत्पन्न हुई संतानों से चराचर जगत भर गया।
इधर कुछ समय बाद शिवा ने अपने दिए हुए वरदान की रक्षा करते हुए दक्ष के यहाँ अश्विनी के उदर में प्रवेश किया और समय आने पर जन्म लिया। चारों ओर बहुत आनंद छा गया। अनेक बाल लीलाएं करती शिवा बढ़ती गई और युवती हो गई। उसे युवती हुआ देखकर दक्ष इस बात की चिंता करने लगे कि किस प्रकार शिवजी का शिवा से विवाह हो। शिवा ने अपने पिता की यज्ञ से और माता की अनुमति लेकर भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए अपने घर में ही नंदा व्रत किया। शिवा शिवजी के ध्यान में तन्मय हो तप करने लगी। उसके इस तप से ब्रह्मा आदि देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कैलाश पर्वत आकर लोकेश्वर भगवान महादेव को श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया और उनका आराधन किया। शिवजी ने देवताओं से आने का कारण पूछा। मैंने सबसे पहले शिवजी के समक्ष निवेदन किया, भगवान, आपकी सहायता के बिना मैं सृष्टि रचना का कार्य संपन्न नहीं कर सकता। जब तक आप राक्षसों का संहार नहीं करेंगे और जब तक उनके उत्पातों का क्षरण नहीं होगा तब तक नई सृष्टि रचना संभव नहीं है। आपने रुद्र रूप में अवतार धारण किया है और अपने रूप भेद से कर्म भेद का हमें ज्ञान कराया है। आपने ही बताया है कि मैं सृष्टिकर्ता हूँ, विष्णु पालक है और आप रुद्र रूप में संहार करता है। हे परम तत्व शिव, हम दोनों ने विवाह कर लिया है और आप भी अब विवाह कर लीजिए, यही हम सबका निवेदन है। विष्णु जी ने मेरा समर्थन किया और शिव जी को प्रसन्न किया। इस पर भी शिवजी बोले कि मुझे योग में ही आनंद आता है, किंतु मैं आप लोगों की इच्छा का भी आदर करना चाहता हूँ। क्या आप लोगों की दृष्टि में ऐसी कोई कन्या है जो मेरे तेज को सहन कर सके और मेरे समान ही योगिनी हो सके? ये सुनकर मैंने शिवजी के सामने उमा के घोर तप और उसकी योग्यता का वर्णन किया। शिवजी ने हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया और हम प्रसन्न हो गए। नंदा व्रत का उपस्थापन करते हुए उमा को काफी समय व्यतीत हो गया था। शिवजी उनके सामने प्रकट हुए और वर मांगने का अनुरोध करने लगे। उमा ने उन्हें देखा और देखती रही, वो कुछ भी नहीं बोल पाई। जब शिवजी ने दोबारा वर मांगने के लिए कहा तो उमा ने कहा कि जो आपको अच्छा लगे वही वर दे दीजिए। ये सुनकर शिवजी ने उमा को अर्धांगिनी बनने का वर दिया। उमा ने उनसे निवेदन किया कि वे विधिपूर्वक उसे उसके पिता से मांगे। तब शिवजी ने मुझे दूत के रूप में दक्ष के पास कन्या मांगने के लिए भेजा। दक्ष ने मेरा प्रस्ताव मान लिया। दक्ष की स्वीकारोक्ति की सूचना मैंने शिवजी को दी। इसके बाद शिवजी ने मेरे अनुरोध पर शुभ मुहूर्त निकलवाकर विष्णु तथा मेरे अनेक पुत्रों को और अपने गणों को आमंत्रित किया। उन्होंने चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दक्ष के घर की ओर प्रस्थान किया। दक्ष ने यथासाध्य अत्यंत आदर सत्कार से बारात का स्वागत किया और वैदिक विधि से कन्यादान किया। इसके बाद एक घटना और घटी। जिस समय शिवजी और उमा विवाह के लिए यज्ञ मंडप में बैठे थे तो मैं सती की रूप आभा को देखने के लिए बहुत उत्सुक हो गया। मेरी उत्सुकता व्याकुलता की सीमा तक बढ़ गई। मैंने उमा के मुख को देखने की बहुत चेष्टा की। जब मुझे अपनी कामुकता पर अंकुश लगता हुआ अनुभव नहीं हुआ तो मैंने सती का मुंह देखने के लिए चाल चली। मैंने यज्ञकुंड में गीली समिधाएं डालकर धुआं उत्पन्न कर दिया। धुएं के कारण सती को अपना घूंघट खोलना पड़ा और सती के इस प्रकार खुले हुए मुख को देखकर मैं स्खलित हो गया। शिवजी को मेरा ये पाप कर्म ज्ञात हो गया और वे अपना त्रिशूल उठाकर मुझे मारने दौड़े। जब मेरे पुत्रों ने मेरी सहायता के लिए हाहाकार किया तो दक्ष सहायता के लिए आए, लेकिन उसका भी कोई फल नहीं निकला। फिर विष्णु जी ने बहुत विनम्र भाव से उनकी स्तुति की, जिससे शिवजी का क्रोध शांत हुआ। मैंने भी उनकी अनेक प्रकार की स्तुति करके पश्चाताप का उपाय पूछा। शिवजी ने पश्चाताप रूप में मेरे सिर पर आसन जमा लिया और मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करने का उपाय सुझाया, जिससे पृथ्वी के प्राणी दूसरे की पत्नियों पर कुदृष्टि न डालें। जब मैंने शिवजी के द्वारा दिए गए दंड स्वीकार कर लिया तो शिवजी प्रसन्न हो गए। इसके बाद शिवजी ने दक्ष से उमा सहित कैलाश पर जाने की अनुमति मांगी। कैलाश पर आकर शिवजी सती के साथ 25 वर्षों तक विहार करते रहे। इसके बाद सती की अनुमति से शिवजी हिमालय के एक अत्यंत सुंदर और एकांत स्थल पर चले गए। वहां जाकर सती ने शिवजी से एक दिन पूछा कि इस संसार में विषयी जीव किस प्रकार परम पद की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शिवजी बोले, हे देवी, जीव को सद्गति के 2 उपाय हैं, ब्रह्म का ज्ञान और ब्रह्म का स्मरण। इन दोनों में ज्ञान दुर्गम है, क्योंकि परब्रह्म जानने से परे है, ज्ञानातीत है। ज्ञान का साधन ही स्मरण मूलक भक्ति है, अतः जो भक्त भक्ति की महिमा नहीं जानता वो ब्रह्म तत्व को नहीं जान सकता। निर्गुण ब्रह्म की भक्ति सरल नहीं है और उसके लिए जो ध्यान अपेक्षित है वो सब जीवों में नहीं होता,
इस कारण सगुण भक्ति ही सुलभ है और इसे अपनाकर ही भक्त आत्मकल्याण कर सकता है। इसके साथ अधम भी भक्ति को अपनाकर संसार को पार कर सकता है। मैं भक्ति के लिए भक्ति के तमाम विरोध का विनाश करके सिद्धि के मार्ग में उसका सहायक बनता हूँ। इस प्रकार भक्ति परम विज्ञान है। ब्रह्मा जी ने इसके उपरांत शिव के परम पावन चरित्र का वर्णन करते हुए सती के त्याग की कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए शिव जी सती के साथ दंडक वन में आए। वहां पर उन्होंने देखा कि भगवान राम सामान्य व्यक्ति की तरह पशुओं पक्षियों से सीता का परिचय और पता पूछते हुए वियोग में घूम रहे थे। जब भगवान शंकर ने आगे बढ़कर राम को नमस्कार किया तो सती ने अनुभव किया कि पत्नी के वियोग से पीड़ित एक अज्ञानी व्यक्ति को शिव जी क्यों प्रणाम कर रहे हैं। इस समय सती शिव माया से विमोहित हो गई थी। उन्होंने शिव जी से पूछा कि यह कैसा आश्चर्य है कि आप एक सामान्य व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। तब शिव जी बोले, हे देवी, श्याम वर्ण वाले राम और गौर वर्ण वाले लक्ष्मण ये शेष के अवतार हैं। ये लोग पृथ्वी का भार हरने के लिए मेरे ही यज्ञ से यहाँ लीला कर रहे हैं। यदि तुम्हें मेरा विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं जाकर इनकी परीक्षा ले लो। मैं यहाँ वट वृक्ष की छाया में प्रतीक्षा करता हूँ। सती ने राम की परीक्षा लेने का निश्चय किया और वह सीता का रूप धारण कर राम के समाने उपस्थित हुई। राम ने बिना किसी संदेह के सती की वास्तविकता पहचानकर उनसे सीता के रूप में अकेले विचरण करने का कारण जानना चाहा। इस पर सती का संदेह दूर हो गया और उन्होंने पूछा कि आपके प्रणाम करने का रहस्य क्या है। इसके बाद राम ने शिवजी का स्मरण करके ये बताया कि एक समय भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक मनोहारी और विस्तृत भवन में एक दिव्य सिंहासन और एक सुंदर छत्र बनवाया। इसके बाद अनेक देवों, मुनियों, गंधर्वों की उपस्थिति में बैकुंठवासी भगवान विष्णु को उस आसन पर बिठाया। शिवजी ने उन्हें अभिषिक्त करते हुए अपना संपूर्ण ऐश्वर्य और सौभाग्य प्रदान करके सृष्टि का कर्ता बनाया और उन्हें अनेक अवतार लेने वाला बनाया। शिवजी ने उसी समय विष्णु को यह वरदान भी दिया कि वे पृथ्वी पर जब विचरण करेंगे तब शिवभक्त उनके प्रत्येक अवतार का सम्मान करेंगे। इसलिए हे देवी, मेरी इस अवतार अवस्था में भगवान शिव ने अपने वर के गौरव को रखने के लिए मुझे प्रणाम किया और सम्मान व्यक्त किया। मैं पिता की आज्ञा से वन में आया हूँ। यहाँ किसी राक्षस ने मेरी पत्नी का हरण कर लिया है, किंतु अब भगवान शिव के दर्शन के बाद मुझे यह विश्वास हो गया है कि मैं अपनी पत्नी को पुनः पाने में सफल हो जाऊंगा। भगवती सती राम के उत्तर से बहुत संतुष्ट हुई और शिवजी के पास लौटने लगी। लेकिन उन्हें एक बात की चिंता सताने लगी कि वो इस सारी बात को शिवजी से किस प्रकार कहेंगी, क्योंकि शिवजी त्रिलोकी के स्वामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैंने उन पर विश्वास नहीं किया और संशय किया। मेरे इस पातक का प्रक्षालन कैसे होगा। यही सोचते हुए वो शिवजी के पास पहुंची तो उन्होंने परीक्षा का विवरण जानना चाहा। सती ने बात टालनी चाहिए। तब सब कुछ जानने वाले शिवजी ने ध्यानमग्न होकर वास्तविकता जाननी चाहिए। उन्होंने सीता वेश धारण किए हुए सती को अपनाने के कारण प्रतिज्ञा के भंग होने से चिंता अनुभव की। सती को त्यागने के निश्चय से जब सर्वत्र प्रशंसा होने लगी तो सती को बहुत दुख हुआ और शिवजी ने सती के क्षोभ को दूर करने के लिए उन्हें अनेक आख्यान सुनाए। शिवजी कैलाश पर जाकर ध्यानमग्न हो गए और सती उनके वैसा बने रहने तक उनके पास ही बैठी रही। जब शिवजी की समाधि खुली तब शिवजी ने फिर से सती को अनेक कथाएं सुनाई, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा नहीं त्यागी। इस स्थिति को अज्ञानी जन शिव और पार्वती सती का वियोग मान लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ये भी विलक्षण शिव चरित्र का एक रूप ही है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, मैं तुम्हें पूर्वकाल का एक वृत्तांत सुनाता हूँ। बहुत समय की बात है कि अनेक मुनियों ने प्रयाग में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। मैं इस यज्ञ में परिवार सहित सम्मिलित हुआ था। सती और अपने गणों सहित शंकर जी भी आए थे। सबने उन्हें प्रणाम किया और उनके दर्शनों से लाभान्वित हुए। शिवजी के आसन ग्रहण करने के बाद दक्ष भी वहां पहुंचे और मुझे प्रणाम करके बैठ गए। अनेक उपस्थित ऋषि मुनियों ने दक्ष की पूजा की, लेकिन भगवान शिव अपने आसन पर बैठे रहे। उनके इस व्यवहार पर क्रुद्ध होकर दक्ष ने पुत्रवत होने पर भी अपने को प्रणाम न करने के लिए उनकी बुराई की और अपशब्द कहे तथा ये घोषणा भी की कि शिवजी को देवों के घर से अलग किया जाता है। दक्ष के इस बात पर नंदीश्वर को गुस्सा आ गया और उन्होंने अनेक ऋषियों को श्राप दे डाला। उन्होंने कहा कि तुम सब ब्राह्मण लोग देव शब्द का वास्तविक अर्थ समझने में असमर्थ हो, अतः केवल अर्थवाद पर ही विश्वास करते रहोगे। शिवजी ने नंदीश्वर को याद दिलाया कि उसे ब्राह्मणों को श्राप नहीं देना चाहिए।
नंदीश्वर तो ठीक हो गया, पर दक्ष शिवजी का विरोधी बन गया। अपने विरोध को प्रकट करने के लिए और शिवजी को अपमानित करने के लिए दक्ष ने कंखल तीर्थ में एक बड़ा यज्ञ किया और इसमें अनेका देवी देवताओं को बुलाया। वामदेव, अत्रि, दधीचि, व्यास, भरद्वाज, गौतम, पाराशर, वैशंपायन आदि सभी ऋषियों को बुलाने के साथ साथ विष्णु जी को भी निमंत्रित किया। दक्ष ने सभी आमंत्रित देवता और ऋषि मुनियों को अच्छे अच्छे स्थानों पर ठहराया और उनका बहुत सम्मान किया। शिवजी को दक्ष ने बुलाया तक नहीं। शिवजी की माया से मोहित होकर देवताओं को भी इस बात का ध्यान नहीं रहा कि शिवजी आमंत्रित नहीं है। केवल शिव भक्त दधीचि ने दक्ष को बताया कि शिव के अभाव में यज्ञ पूर्ण रूप से सफल नहीं होगा, तो दक्ष ने शिवजी को अनेक अपशब्द कहे। उन्हें शमशानवासी, कपाली, अमंगल मूल कहकर विष्णु को सब देवों का मूल बताया। दधीचि शिव की निंदा नहीं सुन सके और वहां से अकेले ही उठकर अपने आश्रम में आ गए। दधीचि का अनुगमन करते हुए अनेक शिव भक्तों ने यज्ञ का बहिष्कार किया। इस पर दक्ष बोले कि यह बहिष्कार हमारे लिए सुख का कारण है और हमें उनका यज्ञ परित्याग करना बहुत अच्छा लगा। दक्ष की यह बात सुनकर भी ऋषि और देवताओं का विवेक नहीं जागा, क्योंकि वे शिवजी की माया से मोहित थे। वे सब प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ के कार्य में लग गए और किसी ने भी शंकर जी की उपेक्षा को गंभीरता से नहीं लिया। इस ओर पार्वती, सती, गंधमादन पर्वत पर क्रीड़ा कर रही थी, तो उन्होंने अनेक ऋषियों और देवताओं को आकाश मार्ग से एक ही तरफ जाते हुए देखा और इसका पता लगाने के लिए अपनी सखी विजया को भेजा। विजया ने आकर बताया तो सती शिवजी के पास पहुंच गई। शिवजी गणों से घिर हुए बैठे थे। सती ने शिवजी से कहा कि वो अपने पिता के यज्ञ में सम्मिलित होना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि शिवजी उनके साथ चलें। सती की बात पर शिवजी क्षुब्ध हुए, लेकिन उन्होंने अत्यंत संयत स्वर में कहा कि संबंधियों के यहाँ आने जाने से निश्चित रूप से प्रेम बढ़ता है, किंतु जहाँ वैमनस्य हो वहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। वहाँ जाने से अपमान होता है, और सत्य ये है कि बंधुजनों के अपमान से जो घोर दुहक मिलता है वो बहुत प्रबल होता है। सती ने जब ये सुना तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि शिवजी तो यज्ञ को सफल बनाने वाले हैं, मंगल विधान संपन्न करने वाले हैं, उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया है। तब वो ये जानने के लिए कि क्यों पिता ने ऐसा दुष्ट कर्म किया, वहां जाने की अनुमति मांगी। और वो ये भी जानना चाहती थी कि ऋषि मुनि दक्ष के प्रति उसके इस व्यवहार के लिए कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। शिवजी ने सती के अभिप्राय को जानकर उन्हें जाने की अनुमति दे दी और उनके साथ अपने रुद्रगणों को भी सुरक्षा के लिए भेज दिया। अपने घर पहुंचने पर सती की मां और बहनों ने सती का बहुत प्रेम पूर्वक अभिवादन किया, लेकिन दक्ष और दक्ष की तरफ के लोग सती की उपेक्षा करने लगे। यज्ञ स्थल जाकर सती ने ये भी देखा कि अलग अलग देवों का भाग रखा हुआ है, लेकिन शंकर का भाग नहीं है। तब सती ने बहुत क्रोधित होकर अपने पिता से पूछा कि उन्होंने शंकर को निमंत्रित क्यों नहीं किया। सती ने भरी सभा में ये घोषणा की कि सारी हवन सामग्री और मंत्र शिव में है, इसलिए शिवजी के बिना ये यज्ञ सफल नहीं हो सकता। इसके साथ सती ने विष्णु आदि देवताओं को शिवविहीन यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए खरी खोटी सुनाई। जब दक्ष ने देखा कि सती आमंत्रित देवताओं का भी अपने क्रोध में ध्यान नहीं कर रही है, तब उनसे नहीं रहा गया और उन्होंने अपनी पुत्री को कठोर वचन सुनाए और ये कहा कि तू यहाँ क्यों आई और तुझे किसने बुलाया, तेरा पति अकुलीन है। मैंने दुष्ट ब्रह्मा के कहने से तेरा विवाह किया, मैं उसे अब नहीं अपना सकता। तुम मेरी पुत्री हो और यहाँ आई हो, इसलिए तुम्हारा भाग दिया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे पति को मैं मुंह नहीं लगाऊंगा। अब तुम स्वस्थ होकर बैठ जाओ। दक्ष के वचन सती को तीर की तरह लगे और वो बोली कि या तो शिव की निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए या वहां से चला जाना चाहिए। शिव निंदा सुनने वाले और करने वाले दोनों ही पाप के भागी होते हैं। पिता के व्यवहार को देखकर सती को शिवजी के वचन याद आए और उन्होंने यह अनुभव किया कि वह ऐसे पापी पिता की संतान है जो शिवजी का निंदक है। अतः इस शरीर को भी बचाकर क्या करना, ये सोचकर उन्होंने भरी सभा में आत्मदाह करने की घोषणा की और अपने पिता को नरकगामी होने का श्राप दिया। योग के द्वारा अपने ही शरीर से अग्नि उत्पन्न कर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये देखकर सभा में हाहाकार मच गया। सभी लोग चिंतित हो उठे। 20,000 गण ठगे से रह गए और बाकी दक्ष पर प्रहार करके उसे मारने के लिए दौड़े। इधर महर्षि भृगु यज्ञ में आहुतियां देते रहे और उन्होंने शिवगणों को रोकने के लिए अनेक असुरों को पैदा किया। असुरों से लड़ते हुए शिवगणों की शक्ति कुछ क्षीण हो गई। इंद्र, विष्णु आदि मौन होकर ये दृश्य देखते रहे। किसी ने भी इस सब कुछ को समाप्त करने की शक्ति संचित नहीं की।
तभी एक आकाशवाणी हुई कि सबके ईश्वर शिवजी से विमुख प्राणी की कोई देवता सहायता नहीं कर सकता। पूज्यों की अवमानना पाप है, और जो व्यक्ति महान परामर्श की उपेक्षा करता है वो आत्महत्या का भागी बनता है। दक्ष ने सती की अवमानना की है, शिवजी का अपमान किया है और दधीची के परामर्श की उपेक्षा की है, इसलिए दक्ष का मुख जल जाएगा। देवता लोग यज्ञ मंडप से बाहर आ जाएं। इस आकाशवाणी को सुनकर सारे देवता बहुत चिंतित हुए और उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। सारे देवता शिव माया से विमोहित होकर संशयग्रस्त से खड़े रहे। आगे ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऋभु नामक असुरों से परास्त होकर शिवजी के गण शंकर जी के पास पहुंचे और उन्होंने सती के भस्म होने की दुखद कहानी सुनाई। घटना का सारा विवरण जानकर शंकर जी ने, तुम्हें ज्ञात है, तुम्हारा स्मरण किया था, तुमने वहां जाकर सारा वृतांत विस्तार से सुनाया। तुमसे वृतांत सुनकर शिवजी को इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपनी जटा से एक केश उखाड़कर पर्वत पर दे मारा। उसके एक भाग से प्रबल पराक्रम वाला वीरभद्र और दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई। भगवान शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया कि वो इसी समय जाकर अहंकार से भरे हुए दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दे और जितने भी गंधर्व, यक्ष, देवता आदि वहां हैं उन्हें भी भस्म कर दे। शिवजी ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि वो पत्नी सहित दक्ष को मार डाले और दधीची के द्वारा बताए गए सारे शिव विरोधियों को नष्ट करके जल्दी ही लौट आए। शिवजी की आज्ञा प्राप्त करके बहुत बड़ी सेना लेकर वीरभद्र दक्ष के यज्ञ विनाश के लिए चल पड़ा। दूसरी ओर ईशानी, कात्यायनी, काली, चामुंडा, भद्राकाली, मुंडमर्दिनी, भद्रावती और वैष्णवी इन 9 दुर्गाओं ने भी अपने भूतगणों के साथ दक्ष को नष्ट करने के लिए प्रस्थान किया। इन सबके प्रस्थान के साथ ही दक्ष के बाएं अंग फड़कने लगे, पृथ्वी हिलने लगी, सूर्य में कलंक दिखाई देने लगा और दिशाएं मलिन होने लगी। चारों तरफ आकाश में रक्त वर्षा होने लगी, श्रृंगालों की ध्वनि आने लगी, उल्कापात होने लगे। ये सब कुछ देखकर विष्णु आदि देवता भी घबरा गए और दक्ष खून की उल्टियां करने लगा। सारे देवताओं को इस भयंकर स्थिति में आत्मरक्षा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझा। वे अपनी रक्षा के लिए इधर उधर स्थान ढूंढने लगे। दक्ष डर गया और ऋषियों मुनियों को यज्ञ मंडप से भागता हुआ देखकर विष्णु जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा कि किसी तरह से उसके यज्ञ की रक्षा की जाए। विष्णु जी ने, जो अब शिव की माया से संभवतः मुक्त हो गए थे, दक्ष की बुराई की कि उसने शिवजी की अवज्ञा करके अच्छा नहीं किया। विष्णु जी ने कहा कि जो व्यक्ति अपने से बड़ों का अपमान करता है उसे कदम कदम पर दरिद्रता और विपत्ति का सामना करना पड़ता है। उन्होंने दक्ष से कहा कि इस विपत्ति को दूर करने के लिए केवल एक ही उपाय है कि शंकर जी की आराधना की जाए। जब दक्ष ने विष्णु जी से यह बात सुनी तो वो वहीं चुपचाप धरती पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही वीरभद्र अपनी सेना सहित वहां पहुंच गया। उसके पराक्रम को देखकर दक्ष फिर अपनी पत्नी सहित विष्णु जी की शरण में गया और उनसे कहा कि हे विष्णु जी, मैंने आपके ही बल पर इस यज्ञ को प्रारंभ किया था। आप प्रतिपालक हैं, इस यज्ञ की आप ही रक्षा कीजिए। दक्ष की प्रार्थना को सुनकर विष्णु जी ने कहा कि मैं अपने दिए वचन का पालन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अपनी क्रूर बुद्धि का परित्याग करो। जब तक तुम शंकर की शरण में नहीं जाते और वे तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करते हैं, तब तक तुम्हारा उद्धार होना संभव नहीं है। मैं स्वयं तुम्हारे इस यज्ञ में भाग लेकर, क्योंकि यह शिव विहीन यज्ञ था, पाप का भागी बना हूँ और मुझे इसके फलस्वरूप बहुत दुख उठाना पड़ेगा। इस समय यदि हम लोग भागना भी चाहें तो भी वीरभद्र अपने आकर्षण से हमें खींच लेगा। वीरभद्र के पास ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जिनकी गति पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तक है। इसलिए भगवान शिव की कृपा के बिना बचने का और कोई रास्ता नहीं। इस संवाद के साथ साथ वीरभद्र वहां आ गया। तब और कोई उपाय न देखकर दक्ष ने उससे युद्ध करने की ठान ली और वो विष्णु जी का भी उपहास करने लगा। वीरभद्र के त्रिशूल से देवसेना व्याकुल हो गई। अनेक अमर मृत्यु के ग्रास बन गए और अनेक भाग गए। स्वयं देवराज इंद्र अपने को असमर्थ पा रहे थे। उन्होंने बृहस्पति जी से पूछा कि किस प्रकार मेरी विजय हो सकती है। तब गुरुजी ने कहा, शिवजी के विरोध में उनकी विजय असंभव है। ये जानकर सभी देवता विष्णु जी के पास आए और प्रार्थना करने लगे कि वे वीरभद्र जी से युद्ध करें और यज्ञ की रक्षा करें। विष्णु जी देवताओं की बात सुनकर वीरभद्र से युद्ध करने के लिए जैसे ही तैयार हुए, वैसे ही वीरभद्र ने कहा, हे शंकर विमुख विष्णु, क्या तुम शिवजी के महत्व को नहीं जानते? तुम उस यज्ञ में कैसे आए जिसमें शिवजी की उपेक्षा हुई है? शिवजी से अलग होकर तुम किस प्रकार पूज्य हो सकते हो? मैं अभी तुम्हारा वक्ष अपने शस्त्र से घायल कर दूंगा।
वीरभद्र की बातें सुनकर हंसते हुए विष्णु जी बोले कि हे वीरभद्र, मैं तो शंकर का सेवक हूँ और शंकर के समान ही अपने भक्तों के वश में हूँ। तुम निर्द्वंद्व होकर मुझसे युद्ध करो। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद। ये कहकर विष्णु जी ने अपने योग बल से शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी अनेक वीर उत्पन्न किए और वे एक साथ वीरभद्र से युद्ध करने लगे। लेकिन वीरभद्र ने शंकर जी का स्मरण करके त्रिशूल से सबको मार डाला। वीरभद्र ने अत्यंत क्रोधित होकर विष्णु के वक्ष में भी त्रिशूल से प्रहार किया और विष्णु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर पुनः चेतना आई और उन्होंने जैसे ही चक्र से आक्रमण करना चाहा, वैसे ही वीरभद्र ने उनका स्तंभन कर दिया। विष्णु जी वहीं निश्चेष्ट हो गए। तब अनेक मंत्रों के उच्चारण से उनका स्तंभन छुड़वाया गया। वीरभद्र ने विष्णु के धनुष को काट डाला। विष्णु जी ने वीरभद्र के तेज को ठीक प्रकार से समझ लिया और अंतर्धान होकर अपने लोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने आगे बताया कि हे नारद, मृत्यु लोक से व्याकुल होकर मैं भी सत्यलोक को चला गया। हमारे चले जाने पर वीरभद्र ने मृग का रूप धारण करके भागते हुए दक्ष को पकड़कर उसका सिर काट डाला और नाखूनों से सरस्वती ने नाक काट डाली। धर्म, कश्यप, प्रजापति आदि मुनियों को लातों से पीटा और देवताओं को पृथ्वी पर पटक पटक कर पीड़ा दी। मणिभद्र ने भृगु जी की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी नोच ली। चंडिका ने दांत उखाड़ डाला और इसके साथ ही अनेक शिवगणों ने यज्ञस्थल में मलमूत्र की वर्षा करके उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इस सबके बाद वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रखा और उसके शरीर को मरोड़ दिया। इसके बाद अपनी विजय की डंडबी बजाता हुआ वो कैलाश पहुंचा। शिवजी उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने गणों का अध्यक्ष बना लिया। सूत जी ने शौनक जी से कहा कि ब्रह्मा जी से यह सारी बात सुनकर नारद जी ने पूछा कि विष्णु जी उस यज्ञ में क्यों गए थे, क्योंकि विष्णु स्वयं शिव भक्त हैं, और उन्होंने शिवजी के गणों से युद्ध क्यों किया। इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, वस्तुतः विष्णु जी दधीचि के श्राप से ज्ञान भ्रष्ट हो गए थे और दक्ष के यज्ञ में गए। एक बार बहुत पहले दधीचि का अपने मित्र क्षुब्र राजा से विवाद छिड़ गया था। वो बहुत अनर्थकारी हुआ, क्योंकि तीनों वर्णों में ब्राह्मण के होते हुए भी राजा को श्रेष्ठ बताया और अपने को श्रेष्ठतम प्राणी घोषित किया। वो लक्ष्मी के मद में बहुत बुरी तरह डूब गया था और दधीचि के द्वारा अपने को पूज्य बताने लगा। महर्षि दधीचि क्षुब्र के सिर पर एक जोरदार चांटा मारा। वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु कुछ समय बाद मूर्छा टूटने पर उसने दधीचि पर वज्र से प्रहार कर दिया। इस पर दधीचि ने शुक्राचार्य का स्मरण किया और उन्होंने प्रकट होकर दधीचि को विजय प्राप्त करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने का परामर्श दिया। दधीचि ने वन में जाकर इस मंत्र के जाप से शंकर जी को प्रसन्न किया और 3 वरदान प्राप्त किए। 1. दधीचि के शरीर की हड्डियों का वज्र के समान होना। 2. किसी भी रूप में दीनहीन न होना। 3. और किसी के द्वारा न मारा जाना। शिवजी से वर प्राप्त करने के बाद दधीचि क्षुब्र के पास गए और उसके सिर पर अपने चरणों से प्रहार किया। क्षुब्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से दधीचि की छाती पर प्रहार किया, लेकिन उसने देखा कि उस प्रहार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब वो अपनी पराजय का बदला लेने के लिए वन में जाकर विष्णु जी की आराधना करने लगा। विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने क्षुब्र को बताया कि जो प्राणी शिव जी के भक्तों को पीड़ा देता है वो शापग्रस्त होता ही है। दधीचि पर तुम जो विजय पाना चाहते हो, उसकी कोशिश में मुझे भी शाप से पीड़ित होना पड़ेगा। दक्ष के यज्ञ में मेरा पराभव और फिर उत्थान होगा, लेकिन तुम मेरी आराधना करने के कारण मेरे भक्त हो चुके हो, इसलिए मैं कुछ न कुछ अवश्य करूंगा। विष्णु जी अपने भक्त की इच्छा को रखने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण कर दधीचि के आश्रम में पहुंचे और उनसे एक वर देने के लिए कहा। दधीचि ने शिवजी की कृपा से विष्णु जी के वास्तविक रूप को पहचान लिया था। उन्होंने विष्णु जी से ये कपट और छल छोड़ने के लिए कहा। सत्य के प्रकट होने पर विष्णु जी ने दधीचि से प्रार्थना की कि वे क्षुब्र के पास जाकर एक बार यह कह दे कि तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली हो और मैं तुमसे भयभीत हूँ। दधीचि ने विष्णु जी का ये निवेदन मानने से असहमति प्रकट की। तब विष्णु जी ने अपने चक्र का प्रहार किया, लेकिन उसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। विष्णु जी ने अन्य शस्त्रास्त्रों से प्रहार किया तथा इंद्र, वरुण आदि देव भी उनकी सहायता के लिए आ गए। दधीचि ने और कुछ नहीं किया, केवल थोड़ी सी कुशा उठाकर देवताओं पर फेंक दी। वो कुशा त्रिशूल बन गई और उस त्रिशूल से देवताओं के सारे आयुध कुंठित हो गए। देवता वहां से भाग गए, लेकिन विष्णु जी वहीं रह गए और युद्ध करते रहे। विष्णु जी ने अपनी माया का प्रसार किया। दधीचि ने उसे भी प्रभाव रहित करते हुए विष्णु को दिव्य नेत्र दिए और अपना सारा रूप दिखाया।
इस रूप में पूरा ब्रह्मांड विद्यमान था। ये जानकर भी कि दधीची साधारण नहीं है, विष्णुजी युद्ध से विरत नहीं हुए। तब वहां मैं क्षुभ को लेकर पहुंच गया और क्षुभ ने दधीची के सामने अपनी दीनता प्रकट की। दधीची क्षुभ पर तो प्रसन्न हो गए, पर विष्णुजी पर उनका क्रोध समाप्त नहीं हुआ। मैंने भी विष्णुजी को शिवभक्त ब्राह्मण के साथ युद्ध न करने का परामर्श दिया। इधर दधीची ने विष्णु सहित सभी देवताओं को समय आने पर पराभव का सामना करने का श्राप दे डाला। इसी के फलस्वरूप दक्ष के यज्ञ में विष्णु जी का पराभव हुआ। नारद जी ने इसके बाद वीरभद्र के द्वारा यज्ञ विध्वंस के बाद का वृत्त जानना चाहा, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि मैं जब देवताओं के मुख से यज्ञ के विध्वंस का समाचार सुन चुका तो बहुत चिंतित हुआ और देवों के कल्याण के लिए मैं परामर्श करने के लिए विष्णु जी के पास गया। विष्णु जी ने हम सभी को इस बात का अपराधी ठहराया कि यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं था, और इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने शिव जी की शरण में जाने के लिए कहा। उसके बाद विष्णु जी के नेतृत्व में मैं भी सभी देवताओं को साथ लेकर शिव जी के यहाँ गया और दंडवत होकर उनकी स्तुति की। हमारी स्तुति से शिव जी प्रसन्न हुए और तब उन्होंने विष्णु सहित हमसे कहा कि जो व्यक्ति अपराधी है उसे दंड देना सत्य का मार्ग है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और दक्ष भी बकरे का सिर धारण करके पुनः जीवित हो जाएगा। भरेगु देवता के सूर्य के नेत्रों से यज्ञ भाग को तथा पूषा के टूटे हुए दांत उगाएंगे जिससे वे यज्ञ का भाग प्राप्त कर सकेंगे। भरेगु की दाढ़ी भी जम जाएगी और देवताओं के जितने भी अंग भंग हुए हैं सब ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर सबने प्रसन्नतापूर्वक शिवजी को आदर दिया और उन्हें निमंत्रित करके हम सब यज्ञस्थल कनखल में आए। भगवान शिव ने ही दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें जीवित कर दिया। भगवान शिव के दर्शनों से सभी लोग कृतकृत्य हो गए, सबकी बुद्धि स्वच्छ हो गई। भगवान शिव ने दक्ष को तत्वज्ञान दिया और यज्ञ संपन्न करने का आदेश दिया। तदुपरांत सब देवताओं के साथ शिवजी को यज्ञ का भाग दिया गया। सब देवता लोग आनंद पूर्वक अपने अपने घर वापस आ गए। नारद जी, इस प्रकार दक्ष की पुत्री सती ने यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया और अगले जन्म में वो हिमालय के घर मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में पैदा हुई। उसने भयंकर तप करके शिवजी को प्रसन्न किया और फिर उसने उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। भक्तों, रुद्र संहिता सती खंड का पाठ यही समाप्त होता है। अगला पाठ रुद्र संहिता पार्वती खंड का होगा। जल्दी मिलते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।